उम्मीद करता हूँ ये सभी भाई ठीक होंगे। गेहूँ के अंदर यूरिया खाद डाल दी। तो मैंने एक वीडियो देखी थी कि भाई पंजाब के ऊपर धीरे धीरे जो बिहारिया थे उनका कब्जा हो रहा है। धीरे धीरे जो सरदार जी थे वो कनाडा जाके शिफ्ट होने लगे। पंजाब के ऊपर अब बिहारियों का थोड़ा कब्जा होने लगा है। तो वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें भाई। वीडियो के अंदर कुछ अच्छा बताएंगे, कुछ अच्छा दिखाएंगे। तो जैसे मान लो भाई पंजाब के अंदर बिहारी थे, जैसे वो सरदार तो होते थे पहले, वो धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया कनाडा जा जाके शिफ्ट होने लगे। पंजाब के अंदर नशा भी फैलने लग गया। अब यहाँ पे बिहारी ने वहाँ पे धीरे धीरे ज़मीन खरीद ली, प्लॉट खरीद लिए, वहाँ पे बिहारी रहने लग गए। एक हमारे देश के अंदर बेरोजगारी का कारण भी सबसे बड़ा बिहारी है। आप कई लोग पूछेंगे ये कैसे। आप कहीं पे भी कोई फैक्ट्री लगा लो हमारे आसपास, आपको सरदार है ना, सरदार जी होते हैं जो पगड़ी वाले, आपको देश के हर कोने में नहीं मिलेंगे। हम बिश्नोई लगा लो, आप जाट लगा लो, आप ये भी देश के हर कोने में नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो एक दो ऐसे भाई, ये नहीं है भाई पूरी गैंग ही गैंग मिलेगी, नहीं, एक दो मिलेंगे आपको। कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री ले लो आप। बिहारियों से सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है ना, तो वो कमाया है उद्योगपतियों ने। वो कैसे, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूँ। वीडियो के अंदर बने रहें आप। जैसे हरियाणा का बंदा काम करेगा, वो 15-20 हज़ार से नीचे तो काम करता नहीं है हरियाणा का बंदा। बिहारी कहेगा मुझे 8 हज़ार दे दो, मैं कर दूंगा। वो आधे आधे पैसे में काम करते, काम भी करेगा भी ज़्यादा, फिर वो नुकसान काम पे करेगा। ये बताता हूँ आपको। हमारे जैसे गांव में लगा लो, आसपास लगा लो, शहरों के अंदर है, कमाएगा तो उद्योगपतियों को, उसका नुकसान हमारे होगा। वो बताता हूँ आपको कैसे। वो बस स्टैंड पे जाते हैं तो वहाँ पे थूक दिए, रेलवे स्टेशन जाएंगे वहाँ पे थूकेंगे। मान लो ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी उन्होंने जहाँ पे गंदगी ना फैलाई। ये उनकी सबसे बड़ी गंदगी फैलाने के लिए पैदा हुई है, मैं तो यही मानता हूँ। पंजाब के आदमी थे, मैं ये नहीं कहता भाई बिहारी सबसे, कई बिहारी ऐसे भी होते हैं बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे बढ़िया रहते हैं, पर ये इनके बिम्बल पाम्बल खाते हैं ना, इनसे गंदगी बहुत फैलाती है। और कुछ हमारे देश के बड़े बड़े एक्टर लगा लो, फिल्म स्टार लगा लो, ये भी बिम्बल की मजदूरी करते हैं। मैं कह रहा हूँ हमारा देश जब तक साफ सुथरा नहीं होगा ना, विकास भी नहीं होगा। सबसे पहले सफाई जरूरी है, सफाई सबसे पहले है। रोड बनो चाहे ना बनो, रोड पे सबसे पहले सफाई जरूरी है। हमने हाईवे बना दिया 10 लाइन, उस पे के ऊपर कचरों का ढेर है, तो वो विकास कभी नहीं होने देगा। सबसे पहले सफाई, सफाई के बाद विकास होता है। देखो बीमारी ना फैले, सफाई से ही सब कुछ स्टार्ट होता है, सफाई पे ही ख़त्म हो जाएगा। तो आप बिहारियों को देश के किसी कोने में किसी फैक्ट्री के अंदर देख लेना, आपको बिहारी मिले ही मिलेंगे। भी कई बंदे भी ऐसे बोलेंगे भाई बिहारियों बिना खेती नहीं होती। सब कहने की बात है। अंग्रेज है ना, अंग्रेज तो यहाँ पे राज करते थे। अब इंग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में, मान लो जहाँ पे अंग्रेज जो कंट्री है, तो वहाँ पे क्या बिहारी काम करते हैं। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। बिहारी जैसे धान नहीं लगाने आई तो क्या पौधे नहीं लगेंगी। मशीन साल 2 साल के अंदर मशीनें अपने आप ही आ जाएगी। पहले हमारे यहाँ पे जैसे बिहारी गेहूँ काटते थे, बिहारियों ने आना छोड़ दिया तो क्या गेहूँ नहीं कटते। पहले शोर बैटर कट रहे हैं। पहले कणक होती थी 50 मन औसत किले की, अब 65 मन निकट रही है। 40 मन होती थी, अब उससे भी प्लस हो रही है। और पहले जैसे भाई हाथों से गेहूँ काटते थे, गेहूँ के अंदर 1-1 महीना लग जाता था, अब 15 दिन में एरिया क्लियर। मतलब मशीन है, ये नहीं कहता कि भाई चलो भाई मशीनों ने काम खाया है किसी बंदे का, पर कुछ तो वहाँ का कानून ही ऐसा है, पढ़े लिखे नहीं है, बच्चे पैदा करने में लगे हुए हैं, देश की इकोनॉमी को ख़राब कर रहे हैं। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर कोई फैक्ट्री के अंदर अगर बिहारी काम ना करे ना, पंजाब के अंदर ठेके, ज़मीन के ठेके 80 जा रहा है। कई जगह हमारे भी यहाँ पे हरियाणा के अंदर भी 80 90 हज़ार रुपये ठेके है। उसका कारण क्या है? बिहारी। मैं तो यही मानता हूँ। अब आप पूछो बिहारी कैसे, बंदे को रोज़गार तो चाहिए, रोज़गार है ही नहीं। रोज़गार कहाँ से है? बंदा पढ़ लिया लिख लिया, नौकरी नहीं मिल रही, करे क्या? खेती, खेती पे के अंदर भी इतना कंपटीशन हो चुका है हद से ज़्यादा। तो अगर बंदे ने अच्छा पढ़ लिया, अच्छा लिख लिया,
तो वो कोई कंपनी के अंदर लगेगा। चलो भाई स्टार्टिंग है, उसको सैलरी 20,000 रुपये मिले, चलो भाई धीरे धीरे उसकी 50,000 रुपये हो जाएगी। बिहारी आने के बाद सैलरी उसकी ये समझ लो 30,000 20,000 रुपये टक जाएगी, इसे बढ़ ही नहीं रही है सैलरी। क्योंकि वो बिहारी ऐसे कहेगा ये काम मैं इतने रुपये में कर दूंगा, हमारे बंदे करेंगे 20,000 में, बिहारी कर देगा वो 8,000 में। ठीक है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी जैसे बंदा अच्छे से नहाया धोया रहे, मान लो भी कई बंदे अब ये सोचते हैं ना भी बंदे कैसा, फिर उससे कोई फ़र्क पड़ता है, हर चीज़ से पड़ता है। आप ये बाहर की कंट्री देखो, आप बंदा कितना नहा धोगे अच्छे से फिरते हैं, वहाँ के बंदे देखे नहीं आप, वहाँ पे खेतों के अंदर भी काम करते हो इतने नहाए धोए साफ। तो हमारे देश का सबसे बड़ा कारण क्या है? बिहारी। ये भी एक बहुत मोटा कारण है। आपको हर एक कोने में, देश के हर एक कोने में मिल जाएंगे, हर एक फैक्ट्री के अंदर बिहारी मिले ही मिलेंगे आपको, चाहे कहीं पे चले जाना। तो एक हमारे देश के अंदर जैसे एक पीछे मैंने एक न्यूज़ देखी थी, एक मशीन, जैसे इटली के अंदर कोई मशीन थी, वहाँ पे वो केमिकल बनाती थी, उससे कैंसर फैलता था, बहुत गंदी बीमारी थी। जो वहाँ पर जहाँ पे वो मशीन लगाई थी ना, वहाँ पे जैसे ज़मीन के अंदर भी वो केमिकल से, जैसे एक बार ज़मीन के अंदर चले गए ना, वो नष्ट नहीं होते, इतनी गंदी वो केमिकल थे वो। तो फिर उन्होंने क्या किया भाई, उस कंपनी को सील कर दिया, भाई इसको बंद कर दो, भाई हमारे देश की जनता ख़राब हो रही है। फिर उसी मशीनों को हमारे इंडिया के अंदर लाया गया। ये देखो आप, वहाँ पे तो कंपनी बंद कर दी, सील लगवा दी, उन पुरानी मशीनों को इंडिया लाया गया, भाई यहाँ पे बनाएंगे ये फैक्ट्री, और काम कौन करेंगे? बिहारी बोली हम करें देंगे काम। ये अपने देश का हाल है। चलो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, अपनी राय ज़रूर बताएं।